हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में भी हम अपने डबल पॉइंट को ही कंटिन्यू करेंगे। जो आज का मेथड है ये मैंने आपको कल भी बताया था, कब लगाना है कि जब भी आपको जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोलना है एग्जामाइन द नेचर ऑफ ओरिजिन। आपको ये बोला हुआ है कि ओरिजिन को चेक करना है। क्या बोला हुआ है? ओरिजिन को चेक करना है, मगर आपको आंसर ना बताए। आपको ये नहीं बताया कि ओरिजिन क्या आएगा क्या नहीं। और जो कल वाले प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें आपको आंसर भी साथ में बता रहे थे कि नोड इस टाइम पे आएगा, कस्प इस टाइम पे आएगा, कंजुगेट इस टाइम पे आएगा। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको चेक तो करना हो, चेक के लिए पॉइंट तो दिया हो मगर आंसर क्वेश्चन में नहीं दिए हो, तो फिर आपको यही मेथड लगाना है। ठीक है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट डिग्री टर्म वाला मेथड है ये। तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ ही समझा दूंगा। सबसे पहले आपके पास ये कर्व आ गया, तो आपने सबसे पहले लिखना है गिवन कर्व इज, सॉल्यूशन में लिखना है गिवन कर्व इज, ये आपके पास कर्व आ गई। ठीक है, अब डी वाला मेथड तो है नहीं क्योंकि दूसरा मेथड है। तो इस मेथड में क्या करोगे आप? सबसे पहले इक्वेटिंग टू जीरो, इक्वेटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म। और ये मेथड स्टूडेंट्स कब लगाना है? जब आपको ओरिजिन पे बोल लो चेक करने के लिए। ये सिर्फ ओरिजिन के लिए ही है, ओनली फॉर ओरिजिन। याद रखना, सिर्फ ओरिजिन हो तब ये वाला मेथड लगाना है। अब कोई और पॉइंट हो तो फिर उसको पहले ओरिजिन पे शिफ्ट करना है, वो भी हम आज ही सीखेंगे। ठीक है, तो पहले आप समझिए इक्वेटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म। तो इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है? लोएस्ट डिग्री टर्म में इसकी 2 डिग्री, इसकी कितनी है 3 डिग्री, इन दोनों से डिग्री मालूम होती है। तो लोएस्ट डिग्री टर्म में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जब भी आप इक्वेटिंग टू लोएस्ट डिग्री टर्म करो उसके बाद ऐसे सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद जो वेरिएबल निकलता है उसको निकाल लो। तो वाई स्क्वायर आ रहा है 0, तो मैं बोल सकता हूँ वाई आपके पास 0 और 0 आ रहा है। अब ये जो वाई आपके पास 0 और 0 आ रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं, ये जो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 सेम ही चीज आ रही है, तो हम इसको बोल सकते हैं रियल एंड कोइंसिडेंट टेंजेंट्स। तो हमारे रियल और कोइंसिडेंट टेंजेंट्स निकल रहे हैं। तो जब भी रियल और कोइंसिडेंट टेंजेंट्स निकले तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है ये कर्व, ये कस्प के टाइम पे ही रियल होते हैं और एक जैसे ही होते हैं। तो फिर जो ओरिजिन है इस केस में वो या तो कस्प होगा या तो कंजुगेट होगा। Therefore, origin is either a cusp or a conjugate। ये इसके वर्किंग रूल है। मैं आपको वर्किंग रूल बता भी देता हूं एक बार। जब भी आप ये मेथड करो पहले तो इक्वेटिंग करो, इक्वेटिंग टू 0 करो जैसे कि हमने किया। ठीक है, दूसरा स्टेप है आप वेरिएबल्स की वैल्यू निकालो। वेरिएबल्स की क्या निकालो? वैल्यू निकालो। कभी आपके पास y भी आ सकती है और कभी आपके पास x भी आ सकती है। क्या क्या केस बन सकते हैं मैं आपको भी बताता हूँ। कभी कभी आ जाएगा 1 और 1 जैसे अभी किया सेम, कभी आ जाएगा 1 और 2 डिस्टिंक्ट हो गए, कभी ऐसा आ जाएगा x1 y2 तो ये भी डिस्टिंक्ट हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, कभी ऐसा आ जाएगा x1 y1, तो ये दिख रहे में तो 1 1 सेम है मगर एक x है और एक y है, ये भी डिस्टिंक्ट में आते हैं। तो जब सेम आते हैं, ये सेम है और कोई भी सेम नहीं है, जब सेम आते हैं तो हम उनको, ये रूल है, रूल में लिखा हुआ है, हम उनको क्या मानते हैं? कस्प मानते हैं या कंजुगेट मानते हैं। और जब डिफरेंट आते हैं तो हम उसको नोड मानते हैं या कंजुगेट मानते हैं। तो ये रूल है, ये रूल्स में लिखा हुआ है। तो हमारे क्वेश्चन में अभी सेम आए हैं तो या तो मैं कस्प मानूंगा या तो मैं कंजुगेट मानूंगा। अब पता कैसे चलेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप आपको समझ आ गया। अब ध्यान से सुनो, अगर किसी केस में आपने y निकाला हुआ है, जैसे यही केस ले लो, आपने y निकालना है तो आपको जो मेन इक्वेशन है उससे y ही कैलकुलेट करना है। और अगर किसी केस में आपने x निकालना है तो आपको मेन इक्वेशन से x ही कैलकुलेट करना है। और अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें x भी आ रहा है और y भी आ रहा है तो आपकी चॉइस है, आप x भी कैलकुलेट कर सकते हो और y भी कैलकुलेट कर सकते हो। मगर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप हमेशा y ही कैलकुलेट करना जब आपके पास दोनों ऑप्शन है।
ये सब आपको क्वेश्चन करके क्लियर होंगे। जैसे अभी आपने y निकालना है, x तो नहीं निकालना है, तो आपको मेन इक्वेशन से y की वैल्यू ही निकालनी है। जो मेन इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, इससे हमें y की वैल्यू ही निकालनी है। तो फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, फ्रॉम फर्स्ट वी हैव क्या आपके पास x की पावर 4 माइनस ए एक्स स्क्र वाई प्लस ए एक्स वाई स्क्र प्लस ए स्क्र वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है और इसको सॉल्व करके मेरे को y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू क्यों निकालनी है? क्योंकि आपको इधर से y ही निकालना है आपने। अच्छा, अब एक और कंसेप्ट ध्यान से सुनो। अक्सर हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, अब जैसे मेरे को इसमें से y की वैल्यू निकालनी है, तो आपको देखना है कि अब जो इक्वेशन है वो y की क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या फोर्थ पावर वाली है। अगर वो क्यूबिक होगी तो आपने हाईएस्ट पावर निगलेक्ट कर देनी है। अगर वो 4 पावर के y होगा तो वो वाले y क्या कर देने, नेगलेक्ट कर देने हैं। आपको इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही चाहिए, ठीक है। तो जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही लेंगे। अब आपको y निकालना है, इस केस में क्या निकालना है, y निकालना है। तो देखो y की हाईएस्ट पावर 2 2, तो क्वाड्रेटिक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अगर बाई चांस इसी क्वेश्चन में ऐसा होता y क्यूब, तो आपको इस वाली टर्म को रिजेक्ट कर देना था और लेना फिर यही था। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप y निकालना चाहते हो और y की हाईएस्ट पावर आपको क्वाड्रेटिक को छोड़ के कोई और बनती है, तो जितनी भी बन रही है सबको निगलेक्ट कर दो। ये सब आप सीखोगे अभी क्वेश्चन करके। अब आपको y निकालना है, तो सबसे पहले मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख देता हूँ। कैसे लिखूंगा, देखो मैंने लास्ट वाली दो टर्म से ax प्लस ए स्क्र कॉमन ले लिया और पीछे रहा वाई स्क्र, फिर माइनस ए एक्स स्क्र बाहर ले लिया, पीछे रहा वाई, और लास्ट में क्या, x की पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने इक्वेशन बना ली जो कि आपको क्वाड्रेटिक y में ही दिख रही है। कांस्टेंट वाई स्क्र, कांस्टेंट y और फिर कांस्टेंट टर्म, तो मैं लिख दूंगा विच इज क्वाड्रेटिक इन y। अगर ये y में क्वाड्रेटिक है तो y कैसे मिलेगा, ये फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है, ये ऐसे मिलेगा y। अब सॉल्व कर लो, माइनस बी, तो b कितना है, माइनस ए एक्स स्क्र प्लस माइनस बी स्क्र, बी स्क्र कितना है, माइनस ए एक्स स्क्र का होल स्क्र माइनस 4, ए कितना है, ए प्लस ए स्क्र, सी कितना है x4 अपॉन ट्वाइस ए। मैं आपको बता दूं, जिनको समझ नहीं आ रहा होगा तो इस पूरी टर्म को a मान रहा हूं, इस पूरी टर्म को b मान रहा हूं और इस पूरी टर्म को c मान रहा हूं और ये वैल्यूज डाल रहा हूं a b c की जगह, ठीक है। तो लास्ट में आएगा ट्वाइस a और a कितना है आपका ax प्लस ए स्क्र। तो यही स्टेप्स हैं हमारे कुछ जो हमें इसमें सीखने हैं। पहला स्टेप क्या है, इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म। फिर कभी आपका x भी निकल सकता है, सिर्फ अकेला x ही निकलेगा। कभी आपका x के साथ साथ y भी निकल सकता है और कभी आपका अकेला y भी निकल सकता है। मेरे क्वेश्चन में अभी सिर्फ y ही निकला है। अगर आपका x निकलता है इक्वेटिंग के बाद, तो आपको ऊपर वाली इक्वेशन से x निकालना है। अगर आपका y निकलता है तो आपको ऊपर वाली इक्वेशन से y निकालना है। अगर आपके दोनों निकल जाते हैं तो आपकी मर्जी, आप कोई भी निकाल सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं आपको y ही निकालना है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या बोला, जब x निकालने की बारी आएगी तो वो इक्वेशन x की पावरें होंगी, उसमें आपको पावर हाईएस्ट 2 ही चाहिए। जो भी अगर आप x निकाल रहे हो और x की पावर ऊपर 2 से बड़ी है, उन सबको नेग्लेक्ट कर दो। तो उसके बाद हमारा कुछ ऐसा रिजल्ट बनेगा जो कि आपके सामने हो। अब क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। ए एक्स स्क्र प्लस माइनस, ये बन गया ए स्क्र x4, ये बन गया माइनस x4 आया इधर, तो 4 बाहर से आया, ए x5, फिर माइनस 4 आया ए स्क्र और बाहर से कौन आया x4, और बेस में कितना है ट्वाइस ए एक्स प्लस ट्वाइस ए स्क्र। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस
ये भी ए स्क्वायर एक्स फोर, ये भी ए स्क्वायर, मगर एक में से 4 गया तो कितना आता है -3 ए स्क्वायर एक्स फोर -4a एक्स फाइव अपॉन ट्वाइस ए एक्स प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर। तो ये आपका y निकल गया, ये स्टूडेंट्स हमारा क्या निकल गया, हमारे पास y निकल गया। तो हर क्वेश्चन में अगर आप ऊपर y टेंजर ले रहे हो तो y निकाल लो। अब उस स्टेप के बाद क्या करना है, आपको जो ये y निकला इसके अंदर x की स्मॉल वैल्यूज देखनी है और देखना है क्या आपका रियल आ रहा है या इमेजिनरी आ रहा है, क्या आपका रियल आ रहा है या इमेजिनरी आ रहा है। अगर आपका रियल आ रहा होगा तो ये कस्प होगी, और अगर आपका इमेजिनरी आ रहा होगा तो ये कंजुगेट होगी। मैंने आपको केस बताया था ना, मैंने केस क्या बताया था, वो शायद मैंने रब कर दिया। हाँ, मैंने आपको केस बताया ना, जैसे ये दोनों सेम है तो कस्प भी हो सकता है और कंजुगेट भी हो सकता है ना, दोनों हो सकते हैं। तो कंजुगेट कब होगा, दोनों ही केसेस में, इसमें भी और इसमें भी, जब वो इमेजिनरी वैल्यूज देगा। क्या वैल्यूज देगा, इमेजिनरी। और जब वो रियल वैल्यूज देगा वो या तो कस्प होगा या तो नोड होगा। सब क्लियर करेंगे, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, घबराइए मत, क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ सिंपल सी। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, देखो आप इसमें एक्स की कुछ भी वैल्यूज डाल लोगे, ये कभी भी आयोटा तो नहीं बनेगा, इमेजिनरी बनता है आयोटा से, ये आयोटा कभी नहीं बनेगा, ये आयोटा कभी नहीं बनेगा। ना इसको देखूंगा मैं, ना इसको देखूंगा, मैं देखूंगा सिर्फ रूट के अंदर, और अगर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो वो आयोटा ही बनेगा। और आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो इसके रूट के अंदर होल नेगेटिव आ रहा है, पूरा माइनस निकाल सकता हूं मैं कॉमन, है ना। और क्वेश्चन में उसने बोला भी है, क्वेश्चन के हेडिंग में ए पॉजिटिव है। अगर ए पॉजिटिव है तो ये तब भी पॉजिटिव रहने वाला है, ये तब भी पॉजिटिव रहने वाला है, नेगेटिव पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना। तो इसलिए इस रूट के अंदर पूरा नेगेटिव है बाहर। तो जब भी रूट के अंदर नेगेटिव आए तो वो क्या बनता है, आयोटा। तो इस केस में मैं बोल लूंगा, मैं एक्स की कोई भी वैल्यू डाल दूं इधर, ये हमेशा बनना इमेजिनरी ही है। और जब ये इमेजिनरी बनेगा तो इसका मतलब जो y है वो इमेजिनरी आ रहा है, और जब y इमेजिनरी आ रहा है तो जो इस केस का ओरिजिन पॉइंट हमें दिया हुआ है, इस केस का जो हमें ओरिजिन पॉइंट दिया हुआ है वो बेसिकली कंजुगेट है। तो मैं लिखूंगा, मैं वही लैंग्वेज लिखा रहा हूं जो बुक्स वालों ने अक्सर यूज की है। तो मैं लिखूंगा नाउ फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, जो वैल्यू है -3a स्क्वायर x4 -4a x5, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये ऑलवेज क्या आ रही है, नेगेटिव आएगी, ये ऑलवेज क्या आएगी, नेगेटिव। सो अगर ये नेगेटिव है तो जो y है वो हमेशा क्या आएगा, इमेजिनरी। y इज ऑलवेज इमेजिनरी। और अगर y आपका इमेजिनरी आ रहा है तो जो पॉइंट पे चेक कर रहे हो आप वो आपका कंजुगेट पॉइंट है। देयरफॉर इस केस में ओरिजिन आपका क्या है, कंजुगेट पॉइंट है। अभी हम ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे, आप घबराना नहीं, ठीक है। काफी सिंपल वे में समझाया हुआ है, काफी आसान बनाया हुआ है आप सबके लिए। आई होप कि आप इसको ध्यान से समझोगे, ठीक है। और एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर्व दी हुई है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्र माइनस बाई क्यूब इज इक्वल टू 0। ये आपको कर्व दी हुई है और इसमें बोला ए ग्रेटर देन 0, और इसमें बोल रहा है ओरिजिन पे चेक करो। जब भी ओरिजिन पे चेक करने के लिए बोला तो ये मेथड थोड़ा ज़्यादा इजी है, इसमें इतना कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ओरिजिन पे चेक करना तो आप यही मेथड फॉलो करो। सबसे पहले आप लिख लो गिवन कर्व इज दिस, फिर क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म। क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म वी गेट। तो लोएस्ट डिग्री टर्म इसमें कौन सी है, ए एक्स की है। तो अब ये ऐसा केस बना जिसमें आपको एक्स मिल रहा है,
क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, और वो एक्स भी सेम वैल्यू ही दे रहा है। तो इसका मतलब ये जो टेंजेंट्स हैं इधर वो रियल है और कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, देयरफॉर देयर आर टू रियल एंड कोइंसिडेंट टेंजेंट्स एट द ओरिजिन। देयर आर टू रियल एंड कोइंसिडेंट टेंजेंट्स एट द ओरिजिन। अगर दो रियल और कोइंसिडेंट टेंजेंट्स ओरिजिन पे आ जाए तो इसका मतलब जो ओरिजिन है, मैंने आपको अभी बताया था प्रीवियस, मैं आपको दिखा भी देता हूं। अगर रियल हो और सेम हो तो यहाँ तो कस्प होता है, यहाँ तो कंजुगेट होता है। अगर ये अलग अलग आते तो मैं बोलता नोड या कंजुगेट। ये रूल्स हैं, ये आप साइड साइड पे नोट भी कर लीजिएगा। तो देयरफॉर ओरिजिन इज आइदर ए, ये मैं आपको पूरी लैंग्वेज में क्वेश्चन करा रहा हूँ ये वाला, ठीक है। ओरिजिन इज आइदर ए कस्प और ए कंजुगेट। यहाँ तो कस्प है, यहाँ तो कंजुगेट है। अब बात आती है, आपने इसमें निकालना गया, हमने इसमें एक्स निकाला, तो फर्स्ट इक्वेशन से मेरे को एक्स ही निकालना है। तो अब मैंने करना है फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, अब जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें एक्स निकालना है और एक्स की हाईएस्ट पावर 2 ही होनी चाहिए। मगर देखो जो ये फर्स्ट इक्वेशन है इसमें मेरे को हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है, तो मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा एक्स की हाईएस्ट पावर को और फिर सॉल्व करूंगा। तो इसलिए मैं कह दूंगा फ्रॉम फर्स्ट क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट नेग्लेक्टिंग एक्स क्यूब वी गेट। अब आपको पता चला मैं क्या बोल रहा था कि जो अगर आप x निकाल रहे हो तो x की अगर हाईएस्ट पावर होगी 2 से बड़ी तो उन सबको रिजेक्ट कर देना है। पिछले क्वेश्चन में हमने y निकाला मगर y की हाईएस्ट पावर तो 2 ही थी, इसलिए रिजेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी। तो फ्रॉम फर्स्ट निग्लेक्टिंग x क्यूब वी गेट, तो आपको क्या मिलेगा, ax स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। आप x की बात कर रहे हो तो इधर से आपको x ही निकालना है। क्या निकालना है आपको, x निकालना है। तो वो कितना आ जाएगा, ax स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब, x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन ए, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई क्यूब अपॉन ए, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई एक बाहर आ जाएगा, एक अंडर रूट वाई अंदर आ जाएगा और अपॉन ए। ठीक है, तो ये आपके पास x आ गया। प्रीवियस क्वेश्चन चलते हैं, उधर हमारे पास y आया था, फिर हमने y आया था तो x की वैल्यूज को डाला था और देखा था कि ये इमेजिनरी है, ये रियल है। मगर अब हमारे पास क्या है, x आया है, तो हम y की वैल्यूज को देखेंगे ना। a को तो कोई चक्कर ही नहीं है क्योंकि रूट के बिना वाले का कोई चक्कर ही नहीं है, वो हमेशा रियल रहेगा। और y की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हमेशा रियल रहेगा। प्रॉब्लम है बस रूट y। अगर रूट y के अंदर आप नेगेटिव डालते हो तो वो आयोटा बन जाएगा, अगर रूट y को आप y को पॉजिटिव डालते हो तो वो रियल रह जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ऐसा लिखूंगा, इधर मैं लिखूंगा, मैं वही लैंग्वेज बता रहा हूं जो बुक वालों ने लिखी है। फॉर स्मॉल अब बताओ मैं पॉजिटिव वैल्यू डालूं y की, नेगेटिव डालूं, नेगेटिव डाली तो आयोटा बन गया, इसे नेगेटिव नहीं डालूंगा तो मैं डालूंगा फॉर स्मॉल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ y कॉमा, फॉर स्मॉल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ y कॉमा, जो x है आपका, ये जो x है वो क्या आ रहा है, रियल आ रहा है, x इज रियल। तो दिस इंप्लाइज जो आपका ओरिजिन है वो कस्प बन जाएगा, जो आपका ओरिजिन है वो इस केस में क्या बन जाए, कस्प। मैंने आपको बोला था इसमें दो केस होते हैं, या तो कस्प बनेगा या तो कंजुगेट। अगर आता आयोटा तो कंजुगेट बनता, मगर ये स्मॉल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए क्या आ रहा है, रियल, तो ओरिजिन क्या है, कस्प। और मैं नीचे एक केस और भी इंक्लूड कर सकता हूं, फॉर स्मॉल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ आई, एक्स क्या आपका इमेजिनरी, तो उस केस में ओरिजिन क्या बनेगा, कंजुगेट बन जाएगा।
ओरिजिन क्या बन जाएगा, कंजुगेट। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, या मेरे से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इज इक्वल टू 4axy, ये क्वेश्चन है। और ओरिजिन पे ही चेक करना है। ओरिजिन पे चेक करना, सबसे पहले आप इसकी इक्वेशन बना लो, f ऑफ xy इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 4axy इज इक्वल टू 0, ऐसे बना लो। फिर क्या करो, इक्वेटिंग टू 0 equating to 0 the lowest degree term, equating to 0 the lowest degree term। तो lowest degree term क्या है इसमें, 4axy, तो जो lowest degree term है वो ले लो, ये वाली माइनस 4axy, इसको 0 ले लो। तो इधर आपका xy कितना आ रहा है, 0। तो इधर आपके पास दो चीजें निकल रही है, एक xy इज इक्वल टू 0 और एक y इज इक्वल टू, मैंने बोला था ना आपको ऐसा केस भी आएगा जब xy निकलेंगे। तो निकल रहे तो 0 0 ही है, मगर इनको सेम नहीं बोलते, क्योंकि एक x है और एक y है, एक y एक्सिस है और एक x एक्सिस है। तो इसलिए मैं बोलूंगा जो ये टेंजेंट्स हैं, ये जो आपके टेंजेंट्स हैं, ये दो रियल तो है मगर डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स हैं। तो मैं लिखूंगा देयर आर टू रियल बट डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स एट ओरिजिन। क्योंकि ओरिजिन का केस हमें ऐसे ही चेक करना है स्टूडेंट्स। तो जब भी क्वेश्चन में, इन सब क्वेश्चनों में ना ओरिजिन पॉइंट पे बोला हुआ चेक करने के लिए, तो ओरिजिन ऐसे ही करना है। तो ओरिजिन के ऊपर दो रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स हैं, तो इसका मतलब जो ओरिजिन है, अगर दो रियल और डिस्टिंक्ट है, तो मैंने आपको डायग्राम बनाई बताइए, ये ऐसे, ये रियल है, एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट अलग अलग है, तो ये नोड हो सकता है। तो अगर रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स हो तो देयरफॉर ओरिजिन इज आइदर नोड और कंजुगेट। ओरिजिन यहां तो नोड है, यहां तो कंजुगेट। अब पता कैसे चलेगा, पता चलेगा ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करके। तो फ्रॉम फर्स्ट, अब आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास x भी आया y भी आया। प्रीवियस केस में आपके पास स्टूडेंट्स x आया था, इसलिए मैंने x ही निकाला। उसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास y आया था, इसलिए मैंने y ही निकाला। मगर इस क्वेश्चन में x भी आया है और y भी आया है, तो आपकी मर्जी, आप कोई भी निकाल सकते हो, मगर मैं प्रेफर y ही करूंगा। तो मैं देखूंगा क्या y के 2 से बड़ी पावर है, बिल्कुल है, तो मैं उस हाईएस्ट पावर को नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा नेग्लेक्टिंग y4 वी गेट, जब मैं y4 को नेग्लेक्ट कर दूंगा तो आपके पास आ जाएगा x4 माइनस 4axy, x4 माइनस 4axy इज इक्वल टू 0। और इससे आपको क्या निकालना है, इससे हमें y निकालना है, क्योंकि आपने y को नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4axy इज इक्वल टू x4। एक x और एक x कट गया, तो y कितना आ गया, x क्यूब अपॉन 4 है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में तो कोई पंगा ही नहीं है, क्योंकि रूट ही नहीं है। आप x को 0.1 डालो, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव का मतलब होता है 0.001। आप x को 0.001 डालो, आप x को माइनस 0.1 डालो, इसने रहना रियल ही है। तो मैं लिखूंगा फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, x 0 ही होना चाहिए, कोई भी स्मॉल वैल्यूज डाल दो, ठीक है। y इज ऑलवेज रियल, जो y है वो हमेशा रियल ही रहने वाला है। तो दिस सिंप्लाई जो ओरिजिन है, अगर वो रियल ही आ रहा है, रियल आ रहा है, तो वो नोड ही होगा। अगर बाई चांस वो कभी इमेजिनरी आ जाता है तो वो उस केस में कंजुगेट बन जाता है, तो ओरिजिन इज नोड। तो ऐसे ओरिजिन वाले क्वेश्चन आपको करने, ठीक है। आई होप
आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। जैसे एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है, वो क्या है, वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप पहले इसको फंक्शन बना लो एफ ऑफ एक्स वाई, तो वो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इस साइड आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मैंने फंक्शन बना लिया। अब सबसे पहले इक्वेटिंग टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म, इक्वेटिंग टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स फोर इज इक्वल टू 0। अब मैं लोएस्ट डिग्री टर्म को स्टूडेंट्स निकालने वाला हूँ, तो लोएस्ट डिग्री टर्म एक मेरे को इधर दिख रही है 2 और एक 2 इधर दिख रही है, इसकी डिग्री भी 4 है और इसकी डिग्री भी 4 है। तो लोएस्ट डिग्री टर्म मेरे को इधर क्या मिलेगी, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर दोनों से कॉमन निकाला, ए स्क्वायर मैंने क्या किया, दोनों से कॉमन निकाला और कॉमन निकालने के बाद उसको 0 के उस साइड पहुंचा दिया, वो कैंसिल हो गया। तो ये ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, बचा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपके पास वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो आपके पास वाई आ रहा है प्लस माइनस एक्स। तो इस केस में आपके पास जो वाई आ रहा है वो एक तो एक्स आ रहा है और एक जो वाई आ रहा है वो एक माइनस एक्स आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो ये वाई है ये रियल तो आ रहे हैं मगर ये डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं मगर क्या आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। अगर रियल और डिस्टिंक्ट आएगा तो स्टूडेंट्स हमने क्या बोला है, या तो ये नोड होगा या तो ये कंजुगेट होगा, या तो ये नोड होगा या तो क्या होगा, ये कंजुगेट। अब y आया है तो आप ऊपर वाली इक्वेशन से y ही निकाल लो। ठीक है, तो जब मैं इस वाली मेन इक्वेशन को देखूं तो y की हाईएस्ट पावर 2 है, तो मैं इससे सीधे डायरेक्ट y निकाल लूंगा। तो फ्रॉम फर्स्ट जैसे क्वेश्चन मेरे सामने ही है तो मैं उधर से देख लेता हूँ। वाई स्क्वायर आपका किस हिसाब का आ रहा है, वाई स्क्वायर आपका आएगा एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो इसके साथ टर्म थी वो डिनोमिनेटर में चलेगी और वो बन गई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका वाई स्क्वायर आ गया, निगलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इधर वाई स्क्वायर ही था। प्लस माइनस जब अंडर रूट लगाया एक्स बाहर आ गया और पीछे क्या रहा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन है, अब हम चेक करेंगे क्या ये जो रूट के अंदर है ये रियल है या इमेजिनरी है। तो जब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट्स तो आप रफली ए को 1 पुट कर लो। जब आपने ए को 1 पुट कर लिया तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, ये क्वेश्चन में दिया होता है ए पॉजिटिव है, इसलिए मैंने आसान बनाने के लिए 1 पुट कर लिया। अब क्या करना है, अब आप x को छोटी छोटी वैल्यूज पुट करके देखो, एक बार डालो 0.1, एक बार डालो -0.1 और देखो क्या आ रहा है। ठीक है, और भी छोटी डालनी होती है मगर सबसे आसान यही है। देखो जब आपने 0.1 डाला तो स्क्वायर बना, तो 0.1 का स्क्वायर कितना होता है 0.01 और 1 में से 0.01 काट रहे हो आप, 1 में से 0.01 काट रहे हो तो जो न्यूमरेटर है वो तो आपका स्टूडेंट्स पॉजिटिव ही आ रहा है ना, न्यूमरेटर तो हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है। और जब आप कुछ ऐड कर रहे हो तो वो तब भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। मतलब 0.1 डालने पे ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है रूट के अंदर वाली। -0.1 डालो, -0.1 x की जगह डालो तो -0.1 का होल स्क्वायर, वो भी तो आपका 0.01 ही आएगा, तब भी सेम बनेगा और तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है आप इसमें चाहे 0.1 डालो, चाहे -0.1 डालो, चाहे छोटी पॉजिटिव वैल्यू डालो, चाहे छोटी नेगेटिव वैल्यू डालो, इसने रहना हमेशा पॉजिटिव है। तो मैं लिखूंगा फॉर एनी स्मॉल values of x not equal to 0 y is always real।
जो y है वो हमेशा क्या रहने वाला है, रियल रहने वाला है। और अगर y रियल रहने वाला है तो इस केस का जो ओरिजिन है स्टूडेंट्स वो बेसिकली नोड है, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट आया था। और ये क्वेश्चन एग्जाम में जम्मू यूनिवर्सिटी ने बड़ी बार पूछा हुआ है, ऐसे ही आपको करना है एग्जाम में भी, पूरे मार्क्स आएंगे, घबराने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं एक वो क्वेश्चन लेता हूँ जिसके आने के तो बड़े कम चांस है, ऑलमोस्ट हमने सारा डबल पॉइंट कर दिया। अब मैं आपको एक वो क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें हम पॉइंट कोई और होता है मगर हम उसको शिफ्ट करते हैं ओरिजिन की तरफ, ठीक है। तो एक वो क्वेश्चन ले लेते हैं। उससे पहले मैं आपको दो क्वेश्चंस और बताता हूं जो जम्मू यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, ये पता नहीं मेरे हाथ से कैसे निकल गए। एक है x इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए वाई स्क्र, और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ नहीं दिया हुआ, इसमें बोला फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ डबल पॉइंट, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ डबल पॉइंट। और ये 2018 में आया वो क्वेश्चन। तो अब वो रीजन भी नहीं दिया है, तो सबसे पहले तो आपको पॉइंट निकालने पड़ेंगे ना। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्र माइनस ए वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस, ये आपके पास फंक्शन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप निकाल लोगे डेल एफ बाई डेल एक्स, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में सिखाया था, वो 3x स्क्वायर आ गया और प्लस वाई स्क्वायर आ गया। फिर आप निकाल लोगे डेल एफ बाई डेल वाई, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डेल, जो अभी तक हमने क्वेश्चन किया उसमें पॉइंट्स आपको ऑलरेडी गिवन थे। अब वो क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट भी खुद निकालने हैं, तो पहले आपको डेल एफ बाई डेल एक्स निकालना है, डेल एफ बाई डेल वाई निकालना है। तो डेल एफ बाई डेल वाई कैसे निकलेगा, एक्स बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर 2y। डेल एफ बाई डेल वाई कैसे निकलेगा, माइनस ट्वाइस ए वाई। तो सबसे पहले ये निकाल लो, फिर उसके बाद क्या करो, पुट कर लो। क्या पुट कर लो, डेल एफ बाई डेल एक्स को इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और डेल एफ बाई डेल वाई को भी पुट कर लो 0, तो वो कितना आ जाएगा, 2xy माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यूज निकालनी, ठीक है। इन दोनों से 2 कैंसिल कर लिया तो उड़ गया 2, तो बचा गया एक्स वाई माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। वाई कॉमन ले लिया तो बचा गया एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो इधर से 2 पॉइंट आए, यहाँ तो वाई 0, यहाँ तो एक्स ए के बराबर। अब केस क्या बना, जब y को मैंने इधर 0 डाला, इस इक्वेशन में मैंने क्या किया, y को 0 डाला, व्हेन y इज इक्वल टू 0। तो आप डाल के देखो 0, तो आपका x अपने आप क्या बन गया, 0 बन गया। और दूसरा केस क्या बना, जब आपने इस इक्वेशन में x को a डाला, x को क्या डाला, a डाला, डाल के देखो, जब आपने x को a डाला तो ये बना 3a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर क्या बन गया, माइनस 3a स्क्वायर। क्या कभी किसी स्क्वायर का नेगेटिव आता है, नहीं आता है, रियल नंबर में तो नहीं आता, ये इमेजिनरी बन गया, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो एक ही पॉसिबल है, y0 और x0। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा देयरफॉर 0 0 इज अ पॉसिबल पॉइंट या इज अ पॉसिबल डबल पॉइंट। तो ये जो 0 0 है वो हो सकता है इस क्वेश्चन का पॉसिबल डबल पॉइंट हो। फिर मैंने आपको बताया था कब पता चलता है कंफर्म डबल पॉइंट है, जब ये 0 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आपने 0 0 डाल के देखना इक्वेशन में, देखो इधर डालना y में 0, तो ये 0 बन गया, 0 इंटू समथिंग 0, तो कर गया सेटिस्फाई। इसका मतलब 0 0 ही इसका डबल पॉइंट है। तो सिंस 0 0 satisfies equation 1, this implies 0 0 is the double point। 0 0 क्या है, डबल पॉइंट। अब आपका क्या आ गया, 0 0 डबल पॉइंट हो गया।
तो जो ये 0 0 डबल पॉइंट है, अब जो प्रोसेस हमें आगे प्रोसीड करना है वही करना है जो अभी हमने सीखा। तो प्रोसेस क्या था स्टूडेंट्स? प्रोसेस था इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म, इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म। तो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है इसकी, वो देख लेते हैं। तो लोएस्ट डिग्री टर्म बस एक ही है, माइनस ए वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। तो इधर से वाई स्केयर मिलना है 0, वाई 0 मिलना है और 0 मिलना है। तो आप बोलोगे रियल है और कोइंसिडेंट है। और आपको सिखाया है रियल और कोइंसिडेंट हो तो या तो कस्प होगा या तो कंजुगेट होगा। अगर अब आपने y निकालना है तो ऊपर वाली इक्वेशन से y निकालो, मगर ध्यान रखना कि जो y की हाईएस्ट पावर है वो इसमें होनी नहीं चाहिए, तो वो इसमें है भी नहीं है। तो मैं सीधे ऊपर वाली इक्वेशन से y निकालूंगा। तो इक्वेशन मेरे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर। मैं इधर से y निकालूंगा। y निकालना काफी आसान है, ठीक है। आप एक्स क्यूब को इसी तरफ रहने दो, ये उस तरफ चले गए, तो आ गया ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर कॉमन ले लो तो बच गया a माइनस एक्स। तो वाई स्क्वायर को इस तरफ रखा, एक्स क्यूब अपॉन a माइनस एक्स। अब जो ये वाई स्क्वायर है इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा प्लस माइनस अंडर रूट एक्स क्यूब अपॉन a माइनस एक्स। इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स। इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ x अपॉन a माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स इधर पहचानना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। इधर पहचानने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप a को 1 पुट कर लो तो क्या बन जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स, मैंने आपको रफली बताया था। फिर आप इस x को 0.1 डालो। जब आपने इसको पॉजिटिव 0.1 डाला, नीचे तो पॉजिटिव रहेगा ऊपर भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 1 माइनस 0.1 पॉजिटिव रहता है। तो इसका मतलब x जब हम 0.1 डाल रहे हैं तो जो y है वो आपको रियल आंसर दे रहा है, रूट के अंदर पॉजिटिव आ रहा है। मगर जैसे आपने माइनस डाला तो देखो माइनस 0.1 ऊपर नेगेटिव आ गया और नीचे पॉजिटिव आया। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है कि जब आप इस इक्वेशन में, किस इक्वेशन में, इस रूट में x को क्या डाल रहे हो, पॉजिटिव 0.1 डाल रहे हो तो y क्या आ रहा है, रियल आ रहा है। मगर जब मैं x को नेगेटिव डाल रहा हूं तो ऊपर नेगेटिव आ जाता है और नीचे क्या आ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका हम कंक्लूजन ऐसे लिखेंगे, फॉर स्मॉल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x y इज रियल। जो y क्या है, रियल है, y रियल है। और दिस इंप्लाइज जो 0 0 है वो आपका क्या आ रहा था, इस केस में कोइंसिडेंट आ रहा था। हाँ रियल है तो वो क्या होगा, कस्प होगा। और दूसरा बनाना चाहो तो बना सकते हो, फॉर स्मॉल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x y क्या आ रहा है, इमेजिनरी, उस केस में 0 0 क्या है, कंजुगेट। तो ये क्वेश्चन 2018 में जम्मू यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। तो काफी सिंपल है, काफी सारे क्वेश्चन कर दिए। अब आपके पास एक छोटा सा कंसेप्ट रहा जिसको बोलते हैं लास्ट की टेल रह गई डबल पॉइंट की, जिसमें हमने क्या करना है, अगर ओरिजिन नहीं दिया होगा तो हमने उसको ओरिजिन वाले तरीके से कैसे करना है वो बस 5 मिनट लगेंगे मेरे को समझाने के लिए। वो मैं कल के लेक्चर में ही डालूंगा क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया है। इतना बड़ा लेक्चर यूट्यूब में अपलोड करने के लिए भी प्रॉब्लम आती है, तो जिस वजह से मैं वो कल के लेक्चर में ही डालूंगा। कल के लेक्चर में आपको एक डबल पॉइंट का लास्ट टॉपिक भी बता दूंगा ये क्वेश्चन के साथ, और साथ में कर्व ट्रेसिंग भी स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।